Hello students, welcome this video. So in this video we will solve a question of CSI and NET जून 2025। ये इस बार CSI and NET में आया था एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स A दिया है, बोला है A का लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स देख के इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालते हैं, फिर उसका जो रूट आता है वो देखते हैं, फिर उन रूट जो आता है 4 रूट आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, इनमें से कौन सा बड़ा है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर ऑप्शन को टिक करते हैं। अब देखो इस मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स है, छोटा मैट्रिक्स देता तो कोई अलग बात हो, यहाँ पे 4x4 साइड्स का मैट्रिक्स का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल लोगे तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, तो उसको अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, या फिर हो सकता है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल तुमसे सॉल्व ना हो पाया हो। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे करके कभी सॉल्व नहीं मत करने जाना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम पे दिया है तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो लगेगा। ऐसे 4x4 मैट्रिक्स सॉल्व करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ठीक है, ये बेवकूफ़ी का काम है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि बहुत टाइम जाता है। तो जब क्वेश्चन दिया है तो ऐसा नहीं दिया होगा कि इसको सॉल्व करो, इसको कोई ट्रिक लगेगा। तो कैसे डायरेक्ट देख के तुम लोग आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वही देखना पड़ेगा। ओके, सो ए मैट्रिक्स जैसे दिया है, देखो इसका रो है 4 रो, देर इज़ 4 रो R1 R2 R3 R4। ओके, तो देखना हर एक रो का जो सम है दैट इज़ 101 है। रो का जो एंट्रीज का सम है इसका 101 होगा, इसका जो रो का सम है दैट इज़ 101, इसका जो रो का सम 101, इसका जो रो का सम वो भी 101। अब देखो रो का सम अगर सेम हो रहा है सो दैट्स मीन दैट सम इज़ एन आइगन वैल्यू। क्यों होता है, मान लो ए इज़ अ मैट्रिक्स, इसका हर एक रो का सम सेम हो रहा है, सो देख लेना देन ए इंटू ए मैट्रिक्स इंटू इफ यू टेक दिस वेक्टर 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, दैट विल कम एज 101 101 101 101, so that is 101 times this 111 vector. Okay, so this means अगर इसको v मान लोगे, this means av equal to 101 times v, so this means यही तो आइगन वैल्यू का फॉर्मूला होता है। इफ देयर एग्जिस्ट है फॉर लैम्डा, इफ देयर एग्जिस्ट है v सच दैट ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, तब तो लैम्डा आइगन वैल्यू होता है। तो इस केस में देखो v, अगर ये इस वेक्टर को v मान लोगे, इफ़ यू टेक दिस वेक्टर इज v, सो ए वी इक्वल टू लैम्डा वी हो रहा है। यहाँ पे लैम्डा का है 101, सो लैम्डा इज आइगन वैल्यू। अब ये तो होगा, ये एक आइगन वैल्यू तुम लोग देख के निकाल लिए कि रो सम सेम आ रहा है, सो दिस इज वे आइगन वैल्यू। पर ये मैक्सिमल कैसे होगा, इस केस में एक फॉर्मूला होता है, इफ़ ए इज़ ए पॉजिटिव स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव नहीं, अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ईच एंट्रीज पॉजिटिव, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ईच एंट्री इज पॉजिटिव, उस केस में अगर रो सम सेम आ रहा है सो दैट विल बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, 101 दैट इज़ द रो सम, और ये मैट्रिक्स का हर एक एंट्री देखना नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे नॉन नेगेटिव था, तो इस एंट्री नॉन नेगेटिव, तो इस केस में नॉन नेगेटिव है क्योंकि कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है इसका, तो हर एक एंट्री पॉजिटिव है, और इसका रो सम जो आ रहा है दैट विल बी द मैक्सिमम आइगन वैल्यू। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे आसानी से इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में विदाउट काउंटिंग द आइगन वैल्यूज़।